झज्जर शहर में बड़ी धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया गया। शहर की प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित दशहरे के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता बुक्कल रही। वहीं दशहरा कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा व विधायक गीता बुक्कल का प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरे का पावन पर्व। प्राचीन रामलीला दशहरा कमेटी की तरफ से हर साल दशहरे पर रामलीला का मंचन और मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे युवा पीढ़ी को पुराने रीति रिवाज और त्योहारों का पता चलता है। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अहंकारी बताते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इतने अहंकार में चूर हो चुके हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम में जनता का ही अपमान करने का काम करते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ही भाजपा और मुख्यमंत्री का अहंकार तोड़ने का काम करेगी और जो रामलीला मंचन की कमेटियों पर जो सरकार ने टैक्स लगाया है वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर रामलीला मंचन कमेटियों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में वंशवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जवाब देते हुए कहा कि कोई वंशवाद की बात नहीं है। जो अच्छा और योग्य होता है कांग्रेस पार्टी उसी को टिकट सर्वे के आधार पर देती है। वहीं जातीय जनगणना के सवाल पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है और हर वर्ग को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। अहंकार तो किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में। जो रावण जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनमें बहुत सी शक्तियाँ थी, बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उनमें एक त्रुटि थी, वो अहंकार, और वो अहंकार उनका चकनाचूर हुआ। और वो एक, मैं समझता हूँ, हमारे देश संस्कृति सभ्यता और धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक है, ये अहंकार किसी का नहीं टिका इस सृष्टि में। तो आज का पर्व और ये जो सरकार, ये सरकार को भी अहंकार होगा। ये अहंकार नागरिक के लिए जो उनकी जो भाषा है उसमें अहंकार टपकता है। पहले तो 9.5 साल वो चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अब जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जब निकल रहे हैं तो जहाँ भी कोई अगर उनके सामने समक्ष कोई मांग रखे, जनता में से अपनी पीड़ा रखे, तो मुख्यमंत्री जी का जो जवाब होता है वो अहंकार से लबालब होता है। अभी एक महिला ने कहा कि जी हमारी बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगवाई है। उन्होंने कहा चंद्रयान भेज देते हैं आप। एक महिला ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया सिरसा में, उन्हें इसको उठा के बाहर फेंकवा। एक नौजवान ने कहा कि किसानों को समस्या है, बोला आप फला पार्टी के दिखाई देते हो, इसकी पिटाई कराओ। और अभी पीछे एक और उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी वाले देखे, ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। हमारी भी सरकार है, मुख्यमंत्री जी घमंड ना करें, सिक्योरिटी से धक्के लगाने के धमकियां ना दे लोगों को। हमारी भी सरकार रही, हमने लोगों के धक्के खाए होंगे, कभी सिक्योरिटी से धक्के नहीं मरवाए। बाकियों की भी सरकार है देश में। इस तरह का घमंड, इस तरह का अहंकार 7वें आसमान पे, मैं समझता हूँ ये भी घमंड ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, ये घमंड भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। बिहार में जातीय गणना चुनाव बड़ौदा देख रहा था किसको टिकट दे। एक भालू नामक एक ऐसे किसान के बेटे को, जिनके घर पे एक मोटरसाइकिल थी, गाड़ी या कोई अपना ट्रैक्टर, बलबीर वाल्मीकि जैसे एक ऐसे गरीब के बेटे को, जिनकी मदर एक सफाई कर्मचारी, उनको अगर मौका दिया, और ऐसे मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं, हुड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की हमारा, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की टिकट वितरण की अगर बात है, तो हमारी टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। आप देख रहे हैं 3-4 स्टेटों में भी प्रक्रिया चल रही है। और उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो जिताऊ कैंडिडेट की बात है। हम हरियाणा में 90 के 90 सीटों में जिताऊ कैंडिडेट, जो लोगों द्वारा स्वीकार्य कैंडिडेट हो, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, वो किसी ऐसे परिवार से आए जिन्होंने जो है राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों में समय दिया है पहले, या नहीं दिया है, दोनों
कंडीशंस में हर रूप से कांग्रेस पार्टी एक ही चीज़ देख रही है हर स्टेट में। आपने देखा होगा हिमाचल में भी ये देखा गया, कर्नाटक में भी देखा गया। सर्वे के आधार पर विदाउट कैंडिडेट 90 की 90 सीटों पर हरियाणा में उतारने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, उसके आधार पर